मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हों खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह करे आप कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखना, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक हॉरर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक बहुत ही खास भाई ने भेजी है। कहानी बहुत अच्छी है, उसे आखिर तक ज़रूर सुने। और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल हॉरर स्टोरी विद हबलिश को सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू करते हैं। जादू करने की लानत। तुम्हें याद है ना जब तुमने मुझसे कहा था कि ऐसी बातें सिर्फ कहानियाँ होती हैं, हकीकत नहीं। ये कहानियाँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए हैं। जब मैं तुम्हें ये सुनाती हूँ तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि हम जिन्हें नहीं देख पाते वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो तुम्हें लर्जा देगी और तुम्हें याद रहेगा कि कभी तुमने मेरी बातों को मजाक ना बनाया था। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कई साल पहले की है जब मैं एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। गांव के आखिर में एक वीरान सा मकान था जो बहुत बरसों से खाली पड़ा था। गांव वाले इसके करीब जाने से डरते थे और कहते थे कि ये मकान जादूगरनी की रिहाइश गाह है। इस घर के बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती थीं, मगर मैं हमेशा इन कहानियों को सिर्फ अफसाने समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। मगर एक दिन जब मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक तजर्बा शुरू हुआ, तब मुझे वो कहानियाँ हकीकत लगने लगी। एक दिन मेरी दोस्त सारा मेरे पास आई और मुझे कहा, क्या तुमने वो मकान देखा है? वहाँ की हवाओं में कुछ अजीब बात है। सारा का चेहरा बेहद परेशान था और उसकी आवाज में एक किस्म का खौफ था। मैंने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वहाँ कुछ ऐसा है? बस ये सिर्फ अफसाने हैं, कुछ नहीं होगा। मगर सारा ने कहा, नहीं, ये सिर्फ अफसाना नहीं, वहाँ कुछ बहुत खौफनाक है। वहाँ एक जादूगरनी का साया है और वो तुम्हें पकड़ सकती है। मैंने उसका मजाक उड़ाया और कहा, सारा तुम बहुत डरती हो, तुम्हें जादूगरनियों का खौफ है। उस दिन के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ उस मकान का रुख करने का फैसला किया। हम 5 दोस्त थे और सभी ने अपनी हिम्मत जमा की। हम मकान के करीब पहुंचे तो एक अजीब सा सकत छा गया। हम सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए अंदर जाने की हिम्मत जताते थे। मकान की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। हम अंदर दाखिल हुए और जैसे ही हमने कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हम सब ने ये महसूस किया और सारा के चेहरे पर मजीद खौफ की लकीरें नजर आईं। वो हिचकिचाते हुए बोली, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, कुछ सही नहीं है। मगर मैंने उससे कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग की तख्लीक है, कुछ नहीं होगा। हम अंदर बढ़ते गए और जितनी गहराई में जाते गए उतना ही सन्नाटा और खौफ बढ़ता गया। अचानक एक कमरे की खिड़की के करीब एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है।
लेकिन जब हमने दरवाजा खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस वो सर्द हवा हमारे जिस्मों में खौफ की लकीरें छोड़ रही थी। हम आगे बढ़ते गए। वो फिर एक कमरा ऐसा आया जहाँ रोशनी की एक धुंधली सी लकीरें नजर आ रही थी। जैसे ही हमने इस कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा बंद हो गया। हम सब घबरा गए और सारा ने कहा, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। मगर उससे पहले कि हम कुछ और कर पाते, हमने एक अजीब आवाज सुनी जो किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज एक पुराना और गहरा गमगीन सा रोना था जो हमारे दिलों में खौफ का समंदर उठा रहा था। हम सब सहमे हुए इस आवाज के पीछे चलने लगे। कमरे के अंदर जाकर हमने देखा कि एक चमकदार सी चीज नजर आ रही थी। वो कोई किताब थी, लेकिन इस पर अजीब सी अलामत थी। जैसे ही मैंने वो किताब उठाई, एक जोरदार आवाज आई और अचानक कमरे की दीवारों से खून की धारें बहने लगी। हम सब खौफ के मारे चकरा गए और दरवाजे को धकेल कर खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बंद हो चुका था। फिर वो आवाज आई जो पहले सुन चुके थे, मगर इस बार वो करीब आती जा रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक औरत की खौफनाक आवाज में कहा गया। हमने पलट कर देखा और हमारे सामने एक वहशतनाक शक्ल थी जो इंसानी नहीं बल्कि कुछ और थी। वो एक जादूगरनी की शक्ल में थी जिसके चेहरे पर एक जहर आलूद मुस्कुराहट थी और इसकी आंखों में जलते हुए शोले थे। वो जादूगरनी आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी और हम सब की सांसें रुक गईं। वो हमें बताने लगी कि कैसे उसका गुजरना इस मकान से हमारे जिस्मों से जुड़ चुका है। उसने कहा, जब तक इसकी किताब को खोलोगे वो हमारी रूह को कभी आज़ाद नहीं करेगी। ये किताब तुम्हारे लिए लानत बन चुकी है। तुमने इसमें बंद होकर मेरी गिरफ्त में आना था। हमने झंझोर कर दरवाज़ा खोला और फौरन बाहर की तरफ दौड़ने लगे। सारा की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। हमने उसे संभाला और बाहर निकलने की कोशिश की। आखिरकार हम इस मखिया जादूगरनी की गिरफ्त से बचकर बाहर निकल आए, मगर हम में से किसी ने भी उस रात के बाद कभी इस जगह का रुख नहीं किया। जब मैं ये कहानी तुम्हें सुना रही हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए कि कभी ऐसी जगहों का पीछा मत करना जहाँ तुम्हें मालूम हो कि कुछ गलत है, क्योंकि जिन्नों और जादूगरनियों की लानत तुम्हें इसी गिरफ्त में ले लेती है जहाँ से तुम निकल नहीं सकते।